would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate. तो आज मनमोहन सिंह बोले और बोलने के बाद तमाम सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए। हमारे साथ कांग्रेस से अशोक सिंह जी हैं और बीजेपी से अमित पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह जी, एक सवाल चल रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, वो डिजर्व करते हैं, वो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में क्या हुआ, किस तरीके से राहुल गांधी का जादू चला नहीं चला, वो सबके सामने है। फिर क्या हो गया था कि विधानसभा में इतना जादू नहीं चल पाया, अब लोकसभा में इतनी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है पीएम बनने तक की। रूबी जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करा दूं जी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने, देखिए हमने अपनी बात को रखा, हम जनता के सामने गए, राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखा और निश्चित है कि जनता ने हमको 40 जो एक एक लाख वोट मिले। ठीक है, हम संख्या बल में कमजोर हुए हैं, संख्या बल हमारी विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, ज्यादा विधायक नहीं पहुंच पाए, मगर हमें 22 सांसद का भी समर्थन उत्तर प्रदेश ने दिया और कांग्रेस ने वो सारे काम किए। मैंने अभी मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा रही थी, मैं ये मानता हूं कि यूपीए 2 ने जो काम किए, इतिहास इसको याद जरूर करेगा। हमने लोकपाल दिया, हमने खास सुरक्षा दी, हमने तमाम इस तरीके आज जो घोटाले की बात कर रहे हैं, किसने हथियार दिया? आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, या राजनाथ सिंह का भी मैं बयान सुनना आता, जिस तरीके वो बयान कर रहे थे, अगर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि मोदी के हाथ खून से रंगे, पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने क्या किया गुजरात में। मुख्यमंत्री होना एक अलग बात है, देश का पीएम होना बड़ी बात है। देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी मोदी के आने से, इस बात का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। चलिए अशोक सिंह जी, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि गुजरात में सुशासन है, गुजरात में विकास दिखाई देता है। हम मोदी के मसले पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे अशोक सिंह जी कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम बनने के गुण हैं, लेकिन हाल ही में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अभी हाल ही में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए अशोक सिंह जी, उसमें भी राहुल गांधी पहुंचे, उसमें भी उन्होंने पूरी कोशिश की, वहां भी नतीजे कैसे थे वो भी सबके सामने। नहीं, इससे पहले हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता। देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मैंने इसी चैनल पे, दिल्ली में नहीं जीते, सुबह से मैंने राजस्थान में आप नहीं जीते, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनी। निश्चित है हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, मगर कुछ फिरका परस्त ताकत है, लोगों को लुभाने के चक्कर में निश्चित आज मैंडेट ले लिया होगा, मगर जनता आने वाले समय में इनको जरूर सबक सिखाएगी। क्यों जनता तक आप बात नहीं पहुंचा पाए अशोक सिंह जी? आपको क्या लगता है कहाँ कमी रही जनता तक बात पहुंचाने के लिए, कहाँ कमी थी? क्योंकि राहुल गांधी सीधे जनता के बीच जाते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, फिर क्या कमी थी? देखिए शीला जी ने, मुझे लगता है कि रूबी जी आप दिल्ली कभी गई हो, दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ हो, राजस्थान में जितना विकास हुआ है, मुझे लगता है देश की जनता जानती है। मगर जिस तरीके से लुभावने नारे देकर जनता को बहकाकर जिस तरीके से वोट ले लेना, ठीक है, हमने आप पार्टी को भी आज समर्थन दिया है। हम चाहते कि सरकार जो जनता के हित मुद्दे हैं वो सरकार लागू करे, जनता के बीच में लोग काम करे। कांग्रेस हमेशा सरकार के, हम 20 साल तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब भी हमें लगता है कि हम सरकार दिल्ली में थे, फिर दिल्ली में थे, चलिए, और आप कह रहे हैं कि शीला जी ने काम भी किया, फिर दिल्ली में क्या हो गया? पार्टी का विरोध करते उत्तर प्रदेश में। फिर दिल्ली में क्या हो गया? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में काम किया, दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं थी, तीसरे नंबर पे आ गए। यही लोकतंत्र है रूबी जी, यही लोकतंत्र है देश में। चलिए, ये आप मानते हैं कि लोकतंत्र है और ये भी आप मानेंगे कि भारत में पूरे विश्व में चलिए, लोगों ने सही प्रतिक्रिया दी। अमित पुरी जी, नरेंद्र मोदी के भी मसले पर हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाशकारी होगा अगर उनके हाथों में दी गई देश की बागडोर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में वो न रोजगार का सृजन कर पाए, न महंगाई पे लगाम लगा पाए और न घोटालों पे लगाम लगा पाए। अभी आप ही के चैनल पे चर्चा चल रही थी कि शीला जी ने बहुत विकास किया लेकिन चुनाव हार गए। लोकतंत्र में ऐसा होता है, आप चुनाव जीत जाएं तो लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए तो लोकतंत्र है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात में जीत के आए तो लोकतंत्र नहीं है। अगर नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो आखिर वह खुद से नहीं हो जाएंगे, देश के मतदाताओं के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली से हुए
फैसले से होंगे। और कांग्रेस का यह बड़ा फासिस्टवादी नजरिया है कि हम हो तो लोकतंत्र और दूसरा हो तो वह संप्रदायवाद है, वो फांसीवाद है। ये तरीका इस देश के सियासत नहीं, लाशों की सियासत का सवाल ही नहीं। एसआईटी से जांच करा दी, सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दी, बिल्कुल के नाम पर अपने लोगों सारे मुद्दों पे जांच करा दी, और जांच कराने के बाद कुछ ना निकले तब भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रधानमंत्री के पद का मूल्यन है। अशोक सिंह जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, एसआईटी ने, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, ये आप मानेंगे? स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश की न्याय प्रणाली से अगर कोई व्यक्ति बेदाग निकलेगा, अमित शाह के खिलाफ आप लोगों ने कैंपेन चलाया, इतिहास है कि आप किसी लड़की की जांच करा रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ फर्जी बता रहे हैं, चलाया कहां का तरीका है मामले के अंदर, और वो फर्जी साबित हुआ। बाटला हाउस इनकाउंटर पे आपके महासचिव ने कहा, जिम्मेदार नेता ने कहा कि बाटला हाउस का इनकाउंटर फर्जी है, और कोर्ट ने कहा बाटला हाउस इनकाउंटर सही है। आखिर कांग्रेस पार्टी कब तक देश की जनता की आंख में धूल झोंक करके बताइए? अशोक सिंह जी जवाब दीजिए। जान चुकी है, जानती है, चाहे वो राम मंदिर के नाम पर जाने, कभी लोहे के नाम पर जाने, आइए ना, सपने रह जाएंगे। अमितपुरी जी मैं दावा करता हूं इस बात का। और चलिए अशोक सिंह जी, अमितपुरी जी बहस को भटकाइए। मैं तो सवाल हम उन बातों पर हम चर्चा कर रहे थे जो आज मनमोहन सिंह ने अपनी खामोशी के दौरान तोड़े हैं। एक सवाल और भी उठा था कि राहुल गांधी को लेकर के अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि यूपीए से अब अगला अगर पीएम होगा चुनावों के बाद तो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी में वो गुण है, राहुल गांधी वो जगह, वो सारी चीज डिजर्व करते हैं, लेकिन वो अब अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या वो पहले से ही राहुल का रास्ता साफ कर रहे हैं? नहीं, देखिए मनमोहन सिंह जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके और लोकसभा चुनाव सन्निकट है। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी करी और पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का सिपाही राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था रखता है और निश्चित है देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। और हमारी तैयारी भी इस दिशा में पूरी तरीके से, पूरा देश का नौजवान है। आज आप कहीं भी चले जाओ, कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस तरीके की छवि रही, वो बोले नहीं, उन्होंने अपनी बात कई जगह नहीं रखी। उम्मीद कई बार की गई कि कम से कम अब पीएम बोले, अब पीएम बोले, लेकिन बोले नहीं। तो क्या जो छवि बनी या जो लोगों की नाराजगी, प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, उसके बाद उसको देखते हुए यूपी को लगता है कि पीएम अब दोबारा मनमोहन तो नहीं बन पाएंगे? प्रधानमंत्री नहीं बोले, मगर देश का निर्माण हुआ, देश पे विकास हुआ और हमने महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई और काम नहीं देश में हुआ है। अशोक सिंह जी, इस दर में पार्टी और विरोधी दलों को तो महंगाई भी बढ़ गई, उसकी मार पड़ी, ये भी मानेंगे आप? नहीं, भ्रष्टाचार पे कांग्रेस ने सबसे पहले कार्रवाई की है। हमने कार्रवाई की है। रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी लाई थी। मैंने एक बात कहा, अमितपुरी जी मैं अपनी बात पूरी कह दूं। बोले अमितपुरी जी, अशोक सिंह जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बता दूं जी, बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री की शालीनता, प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका निश्चित सराहनीय है। उन्होंने 10 साल देश के प्रधानमंत्री और अभी भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी चुनाव भी 4-5 महीने हैं और अब प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने का मुझे लगता है कि इसमें कोई फर्क नहीं है कि अपनी बात को प्रधानमंत्री नहीं कह सकता। वो खामोशी क्यों रख ली है? विरोधी दलों को फोबिया होता है कि प्रधानमंत्री ने समय समय पर प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखी है, देश में बड़े ज्वलित मुद्दों पर अपनी बात को रखा और कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट विचारधारा रही है कि भ्रष्टाचार को हमेशा, हमने भ्रष्टाचार के मामले हमारे नेता का कभी कोई नाम आया हमने तत्काल कार्रवाई की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जिस तरीके से येदियुरप्पा को शामिल किया गया, घोटाले की फाइलें भी पीएमओ से आपके ही कार्यकाल में गायब हो गई। अशोक सिंह जी, नहीं गायब हो गई है, नहीं हो गई है, इस पर जांच हो रही है, कार्रवाई हुई है और हमने जांच लंबी चलती रहेगी, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हम एक और सवाल लेते हैं। आज मनमोहन सिंह ने कहा कि 5 महीने का समय रह गया है और हमें इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करना होगा, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 महीने का वक्त नहीं था, आपके पास 10 सालों का वक्त था। 10 सालों में उस वक्त का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए सरकार, देखिए जब लोकतंत्र में आदमी चुनाव में जाता है तो ये बात कहता है कि भाई हमारे पास 5 महीने कार्यकाल और बताया, जनता की सेवा के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, उनको और काम करना है। भाई जितनी तरीके से हम जनता की सेवा कर सकते हैं, हर आदमी कहने का अधिकार है, चाहे वो प्रधान हो, विधायक हो, मंत्री हो, MP हो, MLA हो। आप प्रधानमंत्री ने अगर अपनी बात कही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई प्रधानमंत्री का हमारे पास 5 महीने कार्यकाल बचा है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमारी योजनाओं को, जो हमने विकास किया है देश में, हमने जिस
तरीके से निर्माण किया, हमें जनता पुनः दोबारा चुनेगी और कांग्रेस पार्टी ऐसा विश्वास रखती है कि हम यूपी 3 सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रधानमंत्री जो है वो सपने रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ऐसा आपका मानना है। और भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं। It would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate.